तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन के सभी फार्मूले एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी ये जो वीडियो होने वाला है, ये पूरा फार्मूला का होने वाला है, जिसमें मेंसुरेशन का चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, सभी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप फार्मूले का एक वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं मेंसुरेशन का, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो किस किस एग्ज़ाम के काम आएगा, तो चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीएचएसएल की या सीजीएल की, तो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेंसुरेशन पूछा जाता है, तो उसमें हमारा फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फार्मूला पता रहेगा तभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है, देखिए हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा शुरू से समझेंगे। पहला जो हम लोग शंकु लेने वाले हैं, पहला हम लेते हैं घन। ठीक है, पहला होता है घन। अब ये घन क्या होता है, देखिए अगर हम वर्ग को इस तरीके से जोड़ दें, ठीक है, वर्ग को इस तरीके से जोड़ दें, तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो बनेगी घन का। ठीक है, वो किस प्रकार की आकृति बनेगी, घन का। आप कहोगे मेंसुरेशन में तो हम लोग शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला ये पढ़ते हैं, ये घन क्यों। तो देखिए मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में घन से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले घन में क्या पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा घन का आयतन बताइए। घन का क्या बताइए आप, आयतन बताइए। देखिए अब यहाँ पर जो घन होता है वो वर्ग होता है, यानी वर्ग की कितनी भुजा लेना पड़ता है या वर्ग का कितना सीट लेना पड़ता है। तो देखिए 1 2 3 एक सामने, 4 5 और इधर 6, यानी 6 सीट को लेकर हमारा घन बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो घन होता है, घन की भुजा आपस में बराबर होती है, यानी जितनी इसकी लंबाई होगी यानी लेंथ, और जितनी इसकी चौड़ाई होगी और जितनी इसकी ऊंचाई होगी, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो सबसे पहले जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। वो क्या होता है आपका, भुजा क्यूब। भुजा हमने यहाँ ए मान रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, और जो घन का आयतन होता है वो इकाई क्यूब में आता है। इकाई क्यूब का मतलब अगर मीटर दिए रहेगा तो मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, या मिलीमीटर दिया रहेगा तो मिलीमीटर क्यूब, यानी जिसमें आएगा ऊपर क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको घन का आयतन क्या होता है समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन घन से क्या पूछता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घन का क्या बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी 6 भुजा स्क्वायर। चूंकि यहाँ भुजा हम ए माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 6a स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। यानी जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक स्क्वायर में आता है, यानी वर्ग इकाई आता है। ठीक है, इसका यानी घन का जो है आपका दो ही फार्मूला अक्सर पूछता है। ठीक है, तीसरा आपका पूछ लेगा, यहाँ पर एक चीज और पूछ लेता है, घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण। अगर घन का विकर्ण पूछता है तो ये हो जाता है आपका भुजा √3। ठीक है, क्या हो जाता है, भुजा √3 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो घन है उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण का फार्मूला समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरी आकृति की तरफ। देखिए हमारी जो दूसरी आकृति रहने वाली है वो रहने वाला है घनाभ। दूसरी आकृति क्या है, घनाभ है। इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इन सभी फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा। घनाभ क्या होता है कि अगर हम आयताकार सीट ले लें, ठीक है, आयताकार सीट ले लें और उसको इस तरीके से लगा दें, तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो क्या हो जाएगी, आपका घनाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें वर्गाकार और आयताकार दोनों सीट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये घनाभ है। अब घनाभ में क्या पूछेगा, तो सबसे पहले आता है घनाभ का आयतन। ठीक है, क्या पूछेगा, घनाभ का आयतन। उसके बाद क्या पूछ सकता है आपका, उसके बाद पूछेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद क्या पूछेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद क्या पूछेगा, उसके बाद पूछेगा घनाभ का
घनाभ का विकर्ण। ठीक है, घनाभ का क्या पूछेगा, विकर्ण पूछेगा। ये 3 फार्मूले हैं जो कि आपका घनाभ से पूछेगा और आपको पता होना चाहिए। तो इसकी लंबाई को हम यल मानते हैं, चौड़ाई को बी मानते हैं और ऊंचाई को एच मानते हैं, यानी लंबाई लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई को यल माने हैं तो यल गुणे, चौड़ाई बी है तो बी गुणे क्या हो जाएगा, एच। तो बहुत लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एल बी एच। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको घनाभ का आयतन क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। दूसरा जो हमारा है वो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ आ जाता है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण जो होता है वो होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये होता है आपका घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो उसका ऊपरी माप होता है, यानी ऊपर का जो सतह आपको दिखता है अगर आप उसको मापते हैं तो आप क्या माप रहे हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं आपको घन और घनाभ समझ में आया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं शंकु की तरफ। देखिए, शंकु, शंकु कुछ इस तरीके का होता है। आपने होली में देखा होगा कि लोग अपने सर के ऊपर इस तरीके की टोपी पहनते हैं। तो ये जो टोपी होता है ये शंक्वाकार होता है। ये कौन सी आकृति है, ये है शंकु। ठीक है, अब शंकु में क्या क्या चीज होता है पहले इसको समझ लेते हैं। आप ये वाली जो तिर्यक ऊंचाई देख रहे हैं, मतलब ये टेढ़ा सा जो लाइन देख रहे हैं, इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, और ये यल से दर्शाया जाता है। उसके बाद यहाँ इसका केंद्र होगा, क्योंकि ये वाला जो आधार वाला पार्ट होता है ये वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का केंद्र होता है और केंद्र को परिधि से मिला दें तो त्रिज्या होता है, यानी आर क्या है आपका, त्रिज्या है। उसके बाद अगर हम इसके शीर्ष को इसके केंद्र से इस तरीके से मिला दें तो ये होता है हाइट, यानी ये होता है ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है आपका ऊंचाई, इसको एच से दर्शाते हैं। अब हमको पता चल गया कि कौन सा हाइट है, कौन सा तिर्यक ऊंचाई है और कौन सा त्रिज्या है। तो इसमें क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछता है इसमें तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले क्या पूछेगा इसमें, तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, यानी यल बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली हाइट को देखो, आर को देखो, यल को देखो, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनना है, 90 का। तो ये वाली जो आकृति है ये वाली, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा कर्ण होती है और ये जो सीधी खड़ी भुजा होती है लंब होती है, और ये जो जिस पर ये त्रिभुज टिका होता है वो आधार होता है। तो आप जानते हो पाइथागोरियन त्रिक से कि कर्ण का स्क्वायर, अभी कर्ण यहाँ क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा। तो यहाँ पर हो आपका लंब जो है ऊंचाई है तो एच स्क्वायर प्लस आधार आर है तो आर स्क्वायर, यानी जो तिर्यक ऊंचाई है यल बराबर वो आया अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एच की वैल्यू पूछे तो इस तरीके से फार्मूला होता है यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी जो मान पूछेगा इसके अलावा उसको यल में से हम लोग घटा देंगे। अगर आर का पूछे तो क्या कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे यल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। ये यल है, ठीक है, एक नहीं है। तो ये हमारा तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या का क्या निकल कर आया, फार्मूला निकल कर आया। इसमें से 2 राशि दिया रहता है, तीसरा हमसे पूछ लेता है। अब जो आपका ये तो पहला था, अब दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ बताइए। क्या बताइए, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब होता है, वक्र मतलब होता है घुमावदार और पृष्ठ का मतलब होता है ऊपरी सतह, यानी जो टोपी है उसका ऊपरी सतह, यानी जो शंकु है उसका ऊपरी सतह क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ जो शंकु का होता है वो होता है पाई आर यल, जहाँ पाई का मान आपको रखना होता है 22/7, यानी पाई बराबर क्या रखना होता है, 22/7 या 3.14 रखना होता है। तो वक्र पृष्ठ कितना आया, पाई आर यल। जो दूसरा होता है यानी तीसरा होता है वो पूछता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछ लेगा आपसे, संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर।
अब ये पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर कैसे आया इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो शंकु का ऊपरी पृष्ठ और आधार दोनों को काउंट किया जाता है। तो ऊपरी पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ जो कि है पाई आर यल, और आधार चूंकि वृत्त के आकार का है तो उसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों में से हमको कॉमन क्या मिल रहा है? पाई आर कॉमन मिल रहा है। तो क्या बचा? इधर यल बचा, इधर आर बचा, यानी फार्मूला हमारा निकल कर आया वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर निकल कर आया, जो कि यहाँ हम लिखे थे। तो उम्मीद करते हैं आपको संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है शंकु का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए, जो चौथा होता है वो पूछता है आपका आयतन। वो क्या पूछता है? आयतन पूछता है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम देखें कि शंकु कैसे बनता है तो यहाँ पर हम अगर एक बेलन ले लें, ठीक है, इस तरीके का, और इस बेलन को हम यहाँ से काट दें, इस तरीके से काट कर क्या कर दें, ये वाला पार्ट निकाल दें, तो जो ये पार्ट जिसे हम चिन्हित किए हैं ये शंकु बन जाता है। ये वाला भी पार्ट शंकु है, ये वाला भी पार्ट, यानी 3 पार्ट बने हैं, एक पार्ट हम ले रहे हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पाई आर स्क्वायर एच का कौन सा भाग हम ले रहे हैं? तीसरा भाग, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उम्मीद करते हैं आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली आकृति में। देखिए, हमारा जो अगला आकृति होने वाला है वो रहने वाला है बेलन। बेलन जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे तीसरी आकृति, तीसरा नहीं है चौथा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेलन। बेलन मतलब अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं। देखिए, बेलन दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, यानी पाइप की आकार का, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये उसकी ऊंचाई है। कौन सा पार्ट? ये वाला। और यहाँ से हो जाएगा इसका त्रिज्या, ये वाला पार्ट जो है इसका त्रिज्या है, यानी आर है। इसमें क्या पूछता है? तो सबसे पहले इसका पूछेगा, पहला जो है वो पूछता है वक्र पृष्ठ। क्या पूछता है आपसे? वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद अगर दूसरा देखें, क्या पूछता है इससे? संपूर्ण पृष्ठ पूछता है। बेलन का क्या बताना है आपको? संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, देखिए, जब वक्र पृष्ठ गिना जाता है तो बेलन का ये वाला साइड वाला पार्ट काउंट किया जाता है, लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ गिना जाता है तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो वृत्त के आकार का है इसको भी काउंट किया जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या हो, ये जो फार्मूला है ये कैसे आया है? वक्र पृष्ठ काउंट कर लिए 2 पाई आर एच, प्लस ऊपर वाला जो वृत्त का भाग है उसको भी काउंट करेंगे, नीचे वाला वृत्त का भाग काउंट करेंगे। तो दोनों वृत्त हैं तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा तब? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों वृत्तों को काउंट कर रहे हैं। और दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? कहोगे 2 पाई आर, तो यहाँ बचेगा एच प्लस आर। यानी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर होता है। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। तीसरा जो हमसे पूछेगा वो पूछेगा आपका आयतन, ठीक है। तीसरा क्या पूछेगा? आयतन पूछेगा। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम देखें तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो इसी में बटा 3 कर देते थे तो शंकु का आयतन निकल जाता था। तो ये रहा आपका फार्मूला बेलन का। यही फार्मूला है जो आपको पेपर में पूछा जाता है, मतलब इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बेलन का ये जो नॉर्मली फार्मूला है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी खोखला जो बेलन है या खोखली जो आकृतियाँ होती हैं उसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, जिसमें केवल हम बात करेंगे खोखला बेलन का और आपका खोखला अर्धगोला का। इन सभी का हम लोग फार्मूला अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम उसको भी बना देंगे। तो अब हम बात करते हैं एक अगली आकृति की। बेलन हमारा समाप्त हो चुका है। इसमें यही तीन चीज पूछता है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल आप जानते हो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है इसको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें वृत्त की परिधि की,
वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आप जानते हो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसीलिए देखिए यहाँ पे लगा है 2 पाई आर और इधर लगा हुआ है पाई आर स्क्वायर यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त की परिधि क्या होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले आकृति में। देखिए अगला जो आकृति हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा घन, फिर पढ़ा घनाभ, फिर हमने पढ़ा शंकु, उसके बाद हमने पढ़ा आपका बेलन। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? यानी पांचवा जो आकृति है, पांचवा आकृति डिस्कस करने वाले हैं गोला। ठीक है, अब ये गोला क्या होता है? गोला नॉर्मली जो क्रिकेट की गेंद होती है सेम वही हमारा गोला है, यानी इस तरीके का हमारा गोला बनेगा। अब 3D इमेज बना के हम दिखा नहीं सकते, तो ये आपका जो इमेज बना है एक वृत्त के जैसा, तो आप मान लीजिए कि एक तरीके का गोला है और गोले में यहाँ इसका केंद्र होता है, केंद्र को परिधि से मिला देते हैं तो त्रिज्या होता है। अब देखिए गोले में क्या पूछता है? गोले में पूछता है सबसे पहले इसका आयतन, यानी पूछेगा गोले का आयतन बताइए। तो गोले का आयतन होता है देखिए 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद पूछता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, नाम दे देगा संपूर्ण पृष्ठ, या इसी का नाम दे देता है कभी कभी वक्र पृष्ठ। ठीक है, या वक्र पृष्ठ, या ऐसे पूछ लेगा, कहेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे पूछेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर पृष्ठीय और क्षेत्रफल, तो ये तीनों चीज एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर किसी भी तरीके से पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि 4 पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अब इसमें क्या पूछता है? अब इसमें पूछता है, तो गोला तो हो गया, गोला पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो अगला आकृति है वो हमारा रहने वाला है अर्धगोला। ठीक है, हमारा जो अगला आकृति है वो क्या रहने वाला है? अर्धगोला। अब देखिए अर्धगोला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अर्धगोला। अर्धगोला कुछ इस तरीके का आकृति बनाता है, यानी अगर हम गोले को काट दें तो इस तरीके की आकृति बनती है जिसको हम लोग अर्धगोला बोलते हैं, और ये हमारा आर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी मिला देंगे तो ये क्या है? आर है। तो इसमें क्या पूछता है? सबसे पहले इसका पूछेगा आयतन। क्या पूछेगा? आयतन। तो गोले का आधा होता है अर्धगोला, तो इसका आयतन भी आधा होगा। तो आयतन कितना हो जाता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यानी अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका देखिए वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अलग होता है। तो वक्र पृष्ठ होता है इसका 4 पाई का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का बात करें, यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका, यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ इसका कितना होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है आपका यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो वक्र पृष्ठ होता है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पूरा फार्मूला हम बताए हैं, यानी घन का, उसके बाद घनाभ का, उसके बाद हम बताए हैं शंकु का, उसके बाद है बेलन का, फिर है आपका गोला, और फिर लास्ट में अभी बताए हैं आपको अर्धगोला। ठीक है, इसका पूरा का पूरा फार्मूला जो हम बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके किसी न किसी एग्जाम में ये काम देगा। तो ये वीडियो पूरा मेंसुरेशन के सभी फार्मूले के साथ हम लेकर आए थे, जो यहीं पर आपका समाप्त होता है। यदि आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चाहते हैं कि मैथ हम इस चैनल से सीखें, तो हमारे चैनल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।